दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि जीके जीएस के एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। और इतिहास का हम लोग दोस्तों सब के सब मैराथन क्लास देखेंगे। और इतिहास में हम लोग पहले प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर जो है कि आधुनिक इतिहास सीरियल वाइज देखेंगे। अगर आपने ये दोस्तों मेरी सीरीज कर ली तो आपका जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई किसी में भी नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्लास आपके लिए रहने वाली है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता, तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस किस देश का निवासी था, तो यह निवासी था यूनान का। ठीक है। पहिया और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो है कि पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार तथा मनुष्य का अस्थायी निवास का आरंभ गांव में कब हुआ था, मतलब आग का आविष्कार कब हुआ और मनुष्य ने अपना अस्थायी निवास कब आरंभ किया, तो यह आरंभ किया था पूरा पाषाण काल में। ठीक है। आग की खोज जो है दोस्तों पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन मानवों ने इसका प्रयोग जो है कि नवपाषाण काल में शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का आरंभ कब हुआ था, तो यह हुआ था मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पशुपालन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए कि पशुपालन में मानवों ने सबसे पहले कौन सा पशु जो है कि पाला था, तो वो पाला था कुत्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका क्या है, तो भीमबेटका क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, भीमबेटका, जिसमें जो है कि भित्ति चित्र मिला था मानवों द्वारा किया गया पुरातात्विक काल में यानी पूरा पाषाण काल में। ठीक है। और जो है कि भीमबेटका है कहाँ पर, ये तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये है गुफा शैल चित्रों के लिए। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका है कहाँ पर, तो रायसेन जिला में है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो वो है बोगजकोई अभिलेख। ये कहाँ पर है, एशिया माइनर में है। ठीक है। आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, आग जलाना सीखा था आदिमानव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, मानवों ने। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो किया था तांबा का, वो भी किस काल में, ताम्र पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, चौथा काल था ना पाषाण काल का, तांबे का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को बनाया गया था, मैंने बता दिया आपको। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक था, तो ये था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, हर क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कोई भी मैंने फालतू क्वेश्चन लिया ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता, और ये जो है कि नगरीय सभ्यता थी। ये किस काल की थी अगर पूछा जाए तो ये आदि ऐतिहासिक काल की थी। और अगर यह पूछा जाए कि यह कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी या नगरीय थी, या फिर तो ये फिर नगरीय सभ्यता, नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है नगर नियोजन के लिए। ठीक है, इसका नगर नियोजन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे सब लिखते थे, तो लिखते थे भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों के रूप से जो है कि अपनी बातों को प्रकट करते थे, इसी को कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यावसायिक वृत्ति क्या थी, यानी इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यह था कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार जो है इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती किसने प्रारंभ की थी, तो जो है कि सिंधु वासियों ने, सिंधु घाटी सब जो है कि लोगों ने कपास की खेती सबसे पहले इन्होंने ही प्रारंभ की थी। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है, जो सबसे पूर्वी स्थल है मैं आपको चारों बता देता हूँ। जो सबसे पूर्वी है उसे बोलते हैं आलमगीरपुर। ये कहाँ है, मेरठ जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो सबसे पश्चिमी है वो है सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, और जो दास्क नदी के किनारे पर है। और ये आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे है। ठीक है।
और जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है जो है कि मांडा, ठीक है। मांडा ये चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। और जो सबसे दक्षिणी स्थल है ये प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है, डैमाबाद, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो उत्तरी में मैंने बता दिया मांडा है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी है डैमाबाद, डैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैंने बता दिया हिंडन नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे पर है? तो चिनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार कैसा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि इस जो क्षेत्रफल था, ये जो है कि इसमें बसे थे लोग, तो वो किस आकार में बसे थे? तो ये त्रिभुजाकार आकार में बसे थे, ठीक है, त्रिभुजाकार आकार में। और एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक नगर किस स्थान से मिले हैं? तो आप क्या बताएंगे? गुजरात से मिले हैं, ठीक है दोस्तों, गुजरात में, जो कि अब भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्रमुख बंदरगाह क्या था दोस्तों? ये कई कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से वो था राखी गढ़ी, ठीक है, जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और ये राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा यहीं पर आया है दोस्तों। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कि हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो जो है कि सबसे पहले मिलने वाला जो शहर था, जो सबसे पहले मिलने वाला स्थान था, वो था हड़प्पा, ठीक है। इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किसकी पूजा अधिक करते थे? तो ये करते थे पशुपति जी की, यानी शिव शंकर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने। जानकारी, मैसेज मतलब जानकारी, मैसेज, तो मैसेज किसने दिया था पहले? तो मैसन ने दिया था, याद रखिएगा ऐसे बना करके। और कब दिया था? तो 1826 में। डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो यह हड़प्पा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिला में स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी हड़प्पा है कहाँ पर? तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों। हड़प्पा है कहाँ पर? तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहाँ है? तो पंजाब में है। और किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे पर है। अगर बहुत ज़्यादा डीप अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप में पूछ दे या फिर सीजीएल वगैरह का के क्वेश्चन में जो है कि जिला भी पूछ देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई कई बार पूछा गया है। हड़प्पा कालीन सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, यानी किस युग की थी? तो इसको बोलते हैं कांस्य युगीन। इस युग में कांसे का प्रयोग ज्यादा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का समाज था इसमें? हड़प्पा सभ्यता में तो इसमें समाज जो है कि मातृसत्तात्मक था, ठीक है। यानी अगर पूछा जाता था कि आप किसके लड़के हैं, तो लोग माता का नाम बताते थे, पिता का नाम नहीं बताते थे। मतलब उस समय समाज मातृसत्तात्मक था। उस समय डोमिनेटेड जो है कि माताएं थी, यानी महिलाएं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह, तो हड़प्पा सभ्यता में ही स्वास्तिक चिन्ह मिला था। और कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पर दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। जिस भी नगर के, जिस भी स्थान में जो है कि दड़ो लगा है, तो अगर दोस्तों दड़ो लगा है तो वो कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में है। ऐसा ट्रिक बना करके समझ लीजिए कि जिसमें दड़ो लगा है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, तो ये जो है कि ये कहाँ पर स्थित होगा? तो ये पाकिस्तान में स्थित होगा। और एक है कोट, यानी पठानकोट, कोट दीजी, ये सब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है? तो सिंधु नदी के किनारे पर है। जिसमें जो जैसे मोहनजोदड़ो है और सिंधु नदी के किनारे, और जो है कि मोहनजोदड़ो
और चनहुदड़ो ये भी जो है कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज की किसने थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने की थी कब? 1922 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासियों की रुचि किसमें थी? यानी हड़प्पा के लोग जो है कि कौन सा खेल खेलते थे? तो ये खेलते थे शतरंज का। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है धौलावीरा। यहाँ पर जलाशय के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। RH, यहाँ पर H है दोस्तों, तो RH37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है, RH37 कब्रिस्तान। ठीक है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? यानी हड़प्पा के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो ये जो है कि लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, और युद्ध से भी ये लोग परिचित नहीं थे, युद्ध के बारे में भी नहीं जानते थे कि युद्ध वगैरह होते हैं। और जो है कि ये लोहा की खोज जो है कि ये हुई थी, ये महाजनपद काल में हुआ था लोहे की खोज। ठीक है, यूपी के अतरंजी खेड़ा जिले में हुआ था लोहे की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में ईंटों के बर्तन पर क्या प्रयुक्त किया जाता था? तो लाल पॉटरी जो है कि हड़प्पा में ईंटों के बर्तनों में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निरीक्षण में हुई थी? तो हुई थी जॉन मार्शल के। जॉन मार्शल ने ही जो है कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ये मिले हैं लोथल और रंगपुर से। और ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों जो है कि गुजरात में स्थित है। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, और यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। और फारस की मुहर भी यहीं से मिली है, फारस की मुहर। ठीक है, फारस जो कि आज का उसका आधुनिक नाम है ईरान। और रंगपुर से धान की भूसी मिली है, धान की भूसी। तो धान जो है कि धान से चावल ही निकलता है, इसलिए पता चलता है कि चावल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा मैं आपसे पूछता हूँ, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डियों के अवशेष बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो थी। मोहनजोदड़ो में भी क्या? अन्नागार। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में स्थित अन्नागार जो है था वो सबसे बड़ा था। अन्नागार मतलब जहाँ पर जो है कि अनाज को स्टोर किया जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने, मैंने आपको बता दिया 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो यह है मृतकों का टीला। ठीक है, जहाँ मृतकों का टीला जो है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। और ये है कहाँ पर मोहनजोदड़ो? तो मैंने बताया है पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है कांसे की नर्तकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि महान स्नानागार कहाँ पर स्थित है? महान स्नानागार ये पूछा जाता है कि बड़े स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ठीक है, और कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुहर कहाँ से मिली है? तो ये भी जो है कि मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बता दिया आपको, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। लरकाना जिला कौन सा है? लरकाना। और सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के। ठीक है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर, किस देश में है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो कि लरकाना जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया से कौन सा स्मारक प्राप्त हुआ है? तो वृहद स्नानागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, जो कि आधुनिक इराक में पड़ता है मेसोपोटामिया। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो ये था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। वैदिक सभ्यता का संस्थापक कौन था? तो ये थे आर्य थे, जो कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? कौन से वेद से? तो ऋग्वेद से। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद में लिखा गया है अथर्ववेद। वेद त्रयी में शामिल कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद और यजुर्वेद हैं, जो कि वेद त्रयी में शामिल हैं। ऋचाओं से संबंधित ऋग्वेद है, गानों और संगीत से संबंधित सामवेद है, और यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद, और जो है अथर्ववेद जो है कि ये आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कब आए थे? तो ये आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पहले आकर के कहाँ बसे थे? भारत में आए तो 1500 ईसा पूर्व में, लेकिन आए तो भारत में किस क्षेत्र में बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान के और पंजाब के क्षेत्र में आकर के बसे थे, ठीक है। आर्यों का मूल निवास क्या था? तो ये मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था, ठीक है। और इन्होंने जो है कि वैदिक काल की स्थापना की थी, ठीक है, वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी आर्यों ने, ये मैंने आपको बता दिया। आर्यों की भाषा क्या थी और पेय पदार्थ क्या था? तो ये पीते थे क्या? सोमरस पीते थे। और इनकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? प्रिय पशु कौन सा था और देवता कौन थे? तो प्रिय पशु इन लोगों का घोड़ा था और देवता इनके थे इंद्र। प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का समाज कैसा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि मातृ प्रधान था, लेकिन ये आर्य जो है कि वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान था। वेदों और वेदांगों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4, मैंने बता दिया, और वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन सी है? तो व्याकरण है, व्याकरण, और जो है कि ज्योतिष है, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, और शिक्षा, और कल्प, और छंद, ठीक है। ये 6 हैं वेदांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं, ठीक है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी थे ऋग्वेद के संकलनकर्ता, ऋग्वेद को लिखने वाले, बनाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार कौन सी नदी वर्णित है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है? तो सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी बताई गई है? तो वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा का उल्लेख हुआ है केवल 1 बार, और यमुना का हुआ है 3 बार। ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में जो है कि प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को। और इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं गायत्री मंत्र के रचयिता। ये गायत्री मंत्र कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। दशराज युद्ध की चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अगर वेद पूछ दिया जाए तो ऋग्वेद में है, और किस मंडल में है, मंडल पूछा जाए तो 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर। और रावी नदी का पुराना नाम क्या है? परुशनी, ठीक है दोस्तों। पुरानी नदियों की बात आई है दोस्तों, तो मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए। जैसे रावी नदी का पुराना नाम क्या है? परुशनी है रावी नदी का पुराना नाम। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का है वितस्तता। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? चिनाब नदी का है अस्किनी, ठीक है। और आपसे पूछता हूँ, बताइए सरस्वती नदी का पुराना नाम क्या है? सरस्वती नदी का है घग्गर, सरस्वती नदी का घग्गर। गंडक नदी का मैं आपसे पूछूं तो गंडक नदी का क्या है? गंडक नदी का है सदा नीरा, ठीक है, गंडक नदी का सदा नीरा। मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए सतलज नदी का क्या है? सतलज नदी का क्या पुराना नाम है? तो शत्रुदी है, शत्रुदी, ठीक है। बाकी व्यास नदी का आप बताएंगे तो व्यास नदी का है विपाशा, ठीक है। और गोमती नदी का क्या पुराना नाम था प्राचीन काल में? तो ये इसको गोमल कहा जाता था, गोमती नदी को गोमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में ऐसा कौन सा मंडल है जो सोम देवता यानी सूर्य देवता को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा था? तो वो 10वां मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल की लिपि कौन सी थी? तो इनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस पशु को अगन्या कहा जाता था? अगन्या, तो गाय को कहा जाता था, गाय को अगन्या कहा गया। वैदिक काल की जानकारी किन वेदों से मिलती है? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो ये 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे जो व्यापारी वर्ग था, इनको वैश्य कहा जाता था, और शूद्र जो निचली जाति के थे। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है? तो वो यजुर्वेद है, यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है, मैंने बता दिया। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तंत्र मंत्र से संग्रहित वेद, तो वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, तंत्र मंत्र से संग्रहित। ठीक है, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद है। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो सामवेद के जो उच्चारण करते हैं यानी सामवेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे? उद्गाता। और यजुर्वेद के जो है कि ज्ञाता जो होते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे अध्वर्यु। अध्वर्यु है, आधा द है और अध्वर्यु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? सामवेद से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब के सब पूछे गए हैं दोस्तों। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। शतपथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी जो है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा थे। और पुराण कितने हैं कुल? तो कुल पुराण है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा स्थित है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की किससे मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो ये मिलती है वायु पुराण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद विषय वस्तु क्या है? उपनिषद क्या है, किस विषय का है? ये दर्शन का है, फिलॉसफी से संबंधित है उपनिषद। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन फिलॉसफी कौन सी है? तो वो सांख्य दर्शन है। और न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे, न्याय दर्शन के थे गौतम और सांख्य दर्शन के थे कपिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि योग मीमांसा, योग और मीमांसा, जो योग और मीमांसा है यानी योग दर्शन और मीमांसा दर्शन, इन दोनों के कौन से प्रवर्तक थे? तो योग दर्शन के थे पतंजलि और मीमांसा दर्शन के थे जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये कर्म कांड से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल उपनिषद कितने हैं? तो वो है 108। ठीक है, इसमें से प्रामाणिक कितने हैं? 13 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम, ये कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? तो ये है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन सा है ग्रंथ? तो वो है मनुस्मृति, जो कि ऋषि मनु द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? यानी प्राचीन हिंदू कानून के निर्माता कौन थे? तो वो है ऋषि मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? वो है महर्षि वाल्मीकि।
सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वो है महाभारत। ठीक है, इसमें इसमें कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? वो भीष्म पर्व है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वो थे महर्षि वेदव्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई कई बार सब के सब पूछे गए दोस्तों क्वेश्चन है। आप चिंता मत करिएगा, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, मैं जो भी क्वेश्चन छूट रहा है दोस्तों, आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उसको प्रैक्टिस से इन सब की क्वेश्चंस की करवाने वाला हूँ। तो प्रैक्टिस में भी आपको दोबारा मैं जो क्वेश्चन छूट गए उन क्वेश्चंस को भी ला करके आपको बता दूंगा। क्वेश्चन मैं आपसे नहीं छूटने दूंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। यूपी पुलिस इस बार आपका होगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? किस नाम से हुआ? तो रज़्मनामा से, जिसमें फारसी अनुवाद में किया गया। यानी महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किस नाम से किया गया? तो महाभारत नाम बदल दिया गया और रज़्मनामा किया गया। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। कब किया था? 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। और चारों वेद का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जो चारों वेद का सम्मिलित रूप है उसे कहते हैं संहिता। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये आ गए हम लोग बुद्ध और जो है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल। जन्म का प्रतीक था कमल। और जो है कि जो युवावस्था का प्रतीक था वो था सांड। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर की राजधानी क्या थी? तो उस समय मल्ल गणराज्य का जो है कि ये हिस्सा था, और मल्ल गणराज्य जो है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी ही थी कुशीनगर। ठीक है, किसकी राजधानी थी कुशीनगर? तो मल्ल महाजनपद की। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट है, बुद्ध के पिता कौन थे? तो बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। ठीक है, किस कुल से थे? ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ये पूछा जाता है शाक्य कुल से। और इनकी माता का भी कुल पूछा जाता है। तो इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया, और वो किस कुल से थी? तो कोलीय वंश से थी। नेक्स्ट है, बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो बुद्ध का नाम था बचपन का सिद्धार्थ। ठीक है, और तथागत। ठीक है, इनको तथागत भी कहा जाता था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे आलार कलाम। ठीक है, बुद्ध के प्रिय घोड़े और सारथी का नाम क्या था? तो जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कंथक, और सारथी का नाम था चन्ना। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा था? तो जो गृह त्याग त्याग का प्रतीक था वो था घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो किस नदी के तट पर है दोस्तों? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बोध गया है कहाँ पर? ये बोध गया है बिहार में। ठीक ठीक है, तो निरंजना नदी के तट पर बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको बैठ करके इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था और कहाँ कहाँ पर दिया था? तो कब, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो ये है सारनाथ में, जो कि बनारस में है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया, किसे दिया था? तो ये दिया था सुभद्र को। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कई कई बार कि किसने, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो इन्हीं का एक शिष्य था सुभद्र। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था, कौन सा है? तो वो है त्रिपिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक सबसे प्राचीन ग्रंथ है। त्रिपिटक ग्रंथ किसका संकलन है, किसने लिखा है? तो ये बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ये त्रिपिटक है क्या? तो बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन्हीं उन्हीं के शिष्य ने जो है कि बुद्ध के उपदेशों को संकलित कर दिया, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, तो उसे कहा गया त्रिपिटक।
त्रिपिटक धर्म के तीन तत्व क्या क्या हैं, यानी त्रिपिटक में तीन तत्व क्या क्या हैं, तो है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी गौतमी, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है जो कि इन्हीं की मौसी थी महात्मा बुद्ध की। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो ये है अश्वघोष की। कई कई बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला किससे संबंधित है, गांधार कला किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। ठीक है, मैं आपसे यहीं पर ट्रिक पे याद करवा देता हूँ, RVPK। तो पहली कहाँ पर हुई थी, राजगीर में हुई थी। दूसरी कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ पर हुई थी, जो है कुंडलवन में। ठीक है, तो और इस शासक शासक कैसे याद रखेंगे, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ए के। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये शासक याद हो गए। किसकी अध्यक्षता हुई थी, तो पहला हुआ था महाकश्यप, दूसरा हुआ था साबकमीर, तीसरा हुआ था मोगली पुत्तिस घोषाल और चौथा हुआ था, एक मिनट, चौथा हुआ था दोस्तों अश्वघोष, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। तो डेट भी याद रखेंगे दोस्तों, 483, 383, 255 या 250 आता है और पहली सदी। तो आप ऐसे याद रखेंगे, 483, 383, 255 और पहली सदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के शासन काल में, वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुई थी, तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासन काल में और पाटलिपुत्र में। मैंने सभी आपको बता दिया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुई थी, तो पहली सदी में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी और कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगीति के आयोजनों का स्थल क्रम क्या है, तो RVPK, यानी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर यानी कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, बता दिया। दूसरे के कौन थे, साबक मीर थे साबक मीर। तीसरे के मोगली पुत्तिस घोषाल थे। ठीक है, और चौथे के कौन थे, चौथे के थे वसुमित्र या अश्वघोष थे दोस्तों, दो लोग थे, अश्वघोष भी थे और वसुमित्र थे। तो जो वसुमित्र थे ये अध्यक्ष थे, और जो अश्वघोष थे दोस्तों मैंने जो बताया है वो उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। और हीनयान और महायान में कब अस्तित्व में आए थे, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं किस ग्रंथ में हैं, तो यह है जातक में। पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक ग्रंथ का चित्रण है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो राजगीर बिहार में स्थित है। बौद्धों का पवित्र काल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पूर्णिमा, यानी बौद्धों का जो पवित्र काल है वो कब होता है, पूर्णिमा के दिन। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में। ठीक है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे, तो ये थे बिंबसार, प्रसेनजित और जो है उदयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शासकों का नाम जरूर पूछा जाता है, तो ये तुरंत याद रखिएगा कि बिंबसार और प्रसेनजित और उदयन, ये उदयन है दोस्तों, उदयन। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये थे महावीर। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पारसनाथ थे। और महावीर कौन से थे, तो ये 24वें थे, अंतिम तीर्थंकर। पारसनाथ या फिर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सर्प या सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सिंह नहीं था दोस्तों, ये सर्प था। ठीक है, सर्प।
यानी सांप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सम्मेद शिखर पर, जो कि झारखंड में स्थित है। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह। ठीक है। 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। तो ये किसने जोड़ा? तो ये महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर थे। महावीर का जन्म कब कब और कहाँ कहाँ पर हुआ था? ये कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली में, जो कि बिहार में स्थित है। 599 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। ठीक है, और ये कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो ये था वर्धमान। ठीक है, ये बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय घराने में। महावीर के पिता कौन थे? पिता का नाम था सिद्धार्थ। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक। ठीक है, और बुद्ध के पिता ना किस कुल के थे दोस्तों? तो शाक्य कुल के थे। माता किस कुल की थी? तो कोलीय वंश की थी। महावीर की माता किसका नाम क्या था? त्रिशला। और बुद्ध की माता का नाम था महामाया। और उनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। और जो महावीर की माता थी वो ये कहाँ की थी? तो लिच्छवीगढ़ राज्य की थी, लिच्छवी महाजनपद की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अभी जैन धर्म खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों ज़्यादा, अगर मैंने जैन धर्म को भी कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।